राम राम दोस्तों। तो आखिरकार घर पहुंच गया था। 900 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद घर पहुंचे। घर पे देखा तो एकदम शांति थी, कुछ दिख नहीं रहा था। सुबह का टाइम था, 6:30 बज रहे थे। मैडम इधर सफाई कर रही थी। मैडम सफाई करते हुए उठी, देखकर काफ़ी खुश हुई। अब देखा इधर उधर कुछ नहीं दिख रहा था, लग रहा है सब सो रहे होंगे। फिर मैं गया मंदिर। मंदिर में जाकर सबसे पहले भगवान के दर्शन किए। सही सलामत अपने घर पहुंच गया तो मंदिर में दर्शन करके आशीर्वाद लिए भगवान का। जैसा कि आप देख रहे हैं, घर के अंदर ही मंदिर बनाया हुआ है। फिर मैडम आई, मैडम ने पैर छुए, फिर मैडम को भी आशीर्वाद दे दिया। उसके बाद ये मेरे अम्मा बाबा हैं, इनके दर्शन किए, इनके पैर छुए। बुज़ुर्ग लोगों का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। फिर थोड़ा सा हाथ मुँह धोकर फ्रेश हुआ। उसके बाद देखा कि अंदर दिव्यांश सो रहा था। दिव्यांश के रूम में जाकर देखा तो दिव्यांश अभी तक उठा नहीं था, सोया हुआ है। सुबह के 6 बज रहे थे। विष्णु भी सो रहा था, सबसे छोटा बेटा है मेरा, अपनी अम्मा के पास सो रहा है। ये भी नहीं उठा था। फिर मम्मी के पैर छुए, मम्मी को उठाकर फिर मम्मी को बोला कि आप भी सो जाइए, अभी डिस्टर्ब नहीं कर रहा क्योंकि सुबह का टाइम है। फिर गया प्रियांश के पास, ये मेरा मझला बेटा है बीच का, ये अपने बाबा के पास सोता है। तो बाबा तो चले गए थे घेर में। अब देखिए दिव्यांश तो उठकर आ गए हैं। दिव्यांश ने आकर पैर छुए। और ये सबसे बड़ा बेटा, और देखिए विष्णु विष्णु आया एकदम कुंग-फू स्टाइल में बेटे। लेकिन ये शर्मा रहा था, ये नहीं आया पैर छूने। मैंने इसको काफ़ी बोला आ जा, लेकिन शर्मा जाता है क्योंकि अभी छोटा है, 16 महीने का है। फिर दिव्यांश ने पैर छूकर दिखाए कि ऐसे करके छू लो। लेकिन विष्णु के तो अलग ही नखरे थे और अपने ही धुन में मस्त रहता है। दिव्यांश ने ज़बरदस्ती की तो मैंने मना कर दिया कि ऐसे नहीं, वो खुद ही करेगा। थोड़ा शर्मा रहा है मेरे को देखकर, क्योंकि वो भूल जाता है, 1 महीने बाद आता हूँ तो। देखिए, लेकिन अपनी स्टाइल दिखाते हुए विष्णु को मैंने बहुत लालच दिया कि विष्णु आ जा भाई, छू ले। लेकिन विष्णु ने एक बार भी मेरे पैर नहीं छुए। कोई बात नहीं, बच्चा है, जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे संस्कार आएंगे। तो अपने बच्चों को संस्कार देना बहुत ज़रूरी है। विष्णु की अम्मा आई, अम्मा ने बोला कि बेटा पापा के पैर छू लो। तो विष्णु धीरे धीरे आगे तो बढ़ा, लेकिन विष्णु ने पैर फिर भी नहीं छुए। तो मेरा यही है कि भाई अपने बच्चों को संस्कार देना बहुत ज़रूरी है और परिवार से ही संस्कार मिलते हैं। और मैं गांव में रहता हूं, गांव के अंदर ही मेरा घर है, बच्चे भी मेरे गांव में ही पढ़ते हैं। फिर मैंने पैसे दिए, विष्णु पैसे ले लो, लेकिन विष्णु ने फिर भी पैसे नहीं लिए। विष्णु बोला कि मैं नहीं लूँगा भैया पैसे, ना मैं पैर छूऊंगा। अम्मा ने भी कोशिश की लेकिन विष्णु नहीं माना। बच्चे हैं, देखिए यही एज, इस एज में देखिए विष्णु की फिर से स्टाइल देखिए। इस एज में कुछ भी ऐसा नहीं रहता कि क्या गलत है क्या सही, लेकिन धीरे धीरे संस्कार आने लगते हैं। जैसा अपने भाई को देखेगा, अपने अम्मा बाबा को देखेगा, मम्मी पापा को देखेगा, उसी प्रकार से इनके अंदर जो है संस्कार आएंगे। अभी सो के उठ के आया है विष्णु। विष्णु है अपना सबसे छोटा बेटा। देखिए विष्णु की मस्ती, ये बिल्कुल मस्ती करता रहता है, मस्त फुल एंजॉय के साथ। विष्णु की मम्मी ने भी बोला, फिर भी नहीं माना। और फिर देखिए प्रियांश उठ चुके थे, ये मेरा मझला बेटा है, इसने आकर पैर छुए और ये भाग गया एकदम। पैर छूते ही 9-2-11 हो गया। विष्णु ने देखा लेकिन विष्णु फिर भी नहीं आया। मन तो था विष्णु का, शर्म की वजह से विष्णु ने। तीनों बच्चे देखिए मेरे ये हैं, ये एकदम जग चुके हैं। दिव्यांश फिर से आया कि देखो ऐसे करके छू लो, लेकिन विष्णु पर कोई असर नहीं पड़ा। फिर पापा आ गए, गाय का दूध लेकर डेयरी पर जा रहे थे। फिर मैंने पापा के पैर छुए, पापा का आशीर्वाद लिया। तो दोस्तों यहीं पर ब्लॉग समाप्त करता हूँ। जय श्री राम।